सामने पेश करनी चाहिए कि मुझे जिस पर उन लोगों ने दुकान बनवाई है, अपना कटरा बनवाया है, ऊपर मकान बनवाया है, उनको लीगली कहाँ से वो ज़मीन हासिल हुई, प्राप्त हुई, इसके बारे में उन्हें बताना चाहिए। मेरा ये सवाल है। और जो उन्होंने जान से मारने की धमकी देकर ज़मीन में गाड़ देने की बात की, मेरे मज़दूरों को जाति सूचक गालियाँ दी, वहाँ से भगाया और जो काम हो रहा था उसको तोड़कर ख़त्म कर दिया। जो मस्जिद के निकलने वाले नाले का काम था, फिर वहाँ से पिलर उठना था, फिर ऊपर छत की ढलाई हो करके जो छज्जा कमज़ोर हो गया है उसको मजबूत करने का पूरा एक सिस्टम के तहत काम हो रहा था, उसमें हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया। और सबसे ज़्यादा जिस बात की तकलीफ़ है कि उन्होंने खानकाह के मुतवल्ली को और सज्जादा नशी को जाति सूचक गालियों के साथ साथ माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दी और जान से मारने की धमकी दी। इसका आवेदन मैंने थाने में दिया है और ऊपर आला अधिकारियों से भी बात की है। और मैं चाहता हूँ कि शासन प्रशासन की तरफ से, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से इस पर सख्त एक्शन फ़ौरन लिया जाए, वरना ये लोग, मुझे अच्छी तरह मालूम है, रातों में बैठकर यहीं शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं और असामाजिक तत्वों को जमा करके जमावड़ा लगाते हैं। हमारे मोहल्ले का माहौल बिल्कुल ख़राब कर दिया है। इन लोगों पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, यही शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है। सर, आज पूरा मार्केट बंद है सर। हाँ, ये मार्केट जो बंद है ये उन्हीं लोगों की कोशिश है और साजिश है कि सबको इसमें घसीटा जाए। हालांकि किसी दुकानदार से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है, किसी से कोई झगड़े जैसी बात नहीं है। ये सिर्फ जो हरकतें उन्होंने धमकी देकर, गाली देकर और हमारे कार्य को तोड़कर, बाधित करके उन्होंने कृत्य किया है, क्राइम किया है, उससे बचने के लिए पूरे मार्केट के लोगों का साथ चाहने के लिए ये षड्यंत्र है। लोगों को समझना चाहिए। हम तो चाहते हैं, अपील करते हैं कि भाई आप लोग दुकान खोलिए, अपना काम कीजिए और जिस तरह खुशहाल तौर पर आप रह रहे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, अपना रोज़गार चला रहे हैं, चलाते रहिए, आपसे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जिन्होंने ये बात कही है और जिन्होंने लाठी डंडे हाथ में लेकर माँ बहन की गालियाँ दी हैं और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है, उन पर असलन क्रिमिनल एक्ट के तहत काम उनकी अरेस्टिंग होना ये ज़रूरी है। इसका मुझे इंतज़ार है कि शासन प्रशासन कब इस पर सख्ती से काम करता है। सर, आप पे आरोप भी लगाया गया है कि अवैध निर्माण, दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था खानका की तरफ, जिसके विरोध के लिए काम को बंद कराया गया। अब तो यही हो गया है कि भाई सब लोग अवैध और गैर अवैध खुद ही कहने लगते हैं। यानी ऐसा लगता है कि चैनल वाले, दुकान वाले सब जो है कोर्ट के जज हो गए हैं, जो डायरेक्ट यही बोल देते हैं अवैध निर्माण, अवैध निर्माण। भाई कहाँ से तुम ये शब्द लिया है? अवैध निर्माण का फैसला तो कोर्ट करती है। ये चैनल वाले लोग और एंकर बोलने लगे, दुकान के आसपास बसने वाले लोग कहने लगे अवैध। ऐसे तो फिर पूरी दुनिया को आप अवैध बोल दीजिए, तो इसमें क्या है? ज़ुबानी तो है, ज़ुबान चलानी है, ज़ुबान से बोलना है। भाई कोर्ट इसको तय करता है क्या वैध है, क्या अवैध है। और शराब पीना जो बिल्कुल सरकारी तौर पर बिहार में मना है, रोज़ाना ये लोग जिनका नाम दिया गया है शराब पी करके यहाँ बैठ के रात में जुआ खेलते हैं, बाहर के लोगों को बुलाकर मोहल्ले में जमावड़ा लगाते हैं और क्राइम करवाते हैं। और इसमें बहुत आगे तक की बात है। उसमें हम तो समझते हैं कि आईबी वगैरह की रिपोर्ट इसमें जांच होनी चाहिए कि कहाँ तक इन लोगों का ये कृत्य जो है फैला हुआ है और किन किन लोगों के साथ गैंग चलाकर ये गलत काम में संलिप्त है। क्या हथियारों की तस्करी हो रही है या फिर उसकी ज़रिए से जो है मोबाइल जो चोरी होती है, मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। क्या यहाँ जो लोग आके इन लोगों के संगत में बैठते हैं, क्योंकि शाह मार्केट में कई वारदातें चोरी की हो चुकी हैं, हमारे घर में भी हुई है और मोटरसाइकिल वगैरह तो आम बात है चोरी हो जाना। तो क्या जो शराब और जुए का माहौल रात में गर्म करके यहाँ पर बैठकबाजी करते हैं, क्या उन लोगों की संलिप्तता इसमें है? ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। सर, काफ़ी
ज़्यादा जो है कि गालियाँ और मारपीट का भी वीडियो जो है कि वायरल हो रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, क्या तक? जिला प्रशासन से अनुरोध किया है, दरख्वास्त दी है, एफआईआर करने के लिए कहा है, एफआईआर हो भी गई है और हम उम्मीद रखते हैं कि ये शासन प्रशासन का बेहतरीन दौर है और इसमें अच्छे अफसर, आला अधिकारी वो सब समाज पर निगाह रखते हैं कहाँ से क्या हो रहा है। जैसे शाह मार्केट एक अच्छी जगह है, अच्छा माहौल है, लोग खुशहाली के साथ यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यहाँ के माहौल को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, उन पर सख्त तरीन कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और क्रिमिनल एक्ट के तहत होनी चाहिए। उन्होंने एक सज्जादा नशी को, खानका के मुतवल्ली को उन्होंने खुलेआम धमकियाँ दी हैं और हाथों में वो लाठी डंडे लेकर मारने के जज्बे से आए थे और इस तरह भीड़ अपने साथ उन्होंने इकट्ठा किए और पूरे माहौल को ख़राब किया। लिहाजा उन पर तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं, अनुरोध करते हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से और एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से और डीएम साहब से, एसएचओ साहब से कि इस पर जो मैंने दरख्वास्त दी है इस पर तुरंत कार्रवाई हो और इन लोगों को जेल में बंद किया जाए। सर ये तो जन कल्याण का काम हो रहा था सर, तो इसमें विवाद क्यों सर? क्या कीजिएगा, कुछ लोगों के दिमाग में जब बीमारी होती है, रोग होता है हसद का, ईर्ष्या का, तो नफ़रत का, तो फिर ये सारी चीज़ें निकल के खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। जैसा कि कल के वारदात में खुल कर के ये लोग खानका के ख़िलाफ़ और वक़्त के ख़िलाफ़ और हम लोगों के ख़िलाफ़ सामने आ गए। ऐसे सज्जादा नशीन सर क्या स्टेप ले रहे हैं सर आप? कानूनी मदद के लिए जो शासन प्रशासन है उनको लिखित आवेदन किया है और उनकी तरफ से कार्रवाई का इंतज़ार है। उम्मीद है कि कार्रवाई की जाएगी और कानून की बालादस्ती रहेगी।